हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ यू आर माई ऑब्सेशन का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी। वांगजी ने विहिंग को ब्राइडल स्टाइल में पिक कर लिया था। जैसे ही उसकी नज़र उन 4 लोगों पर पड़ी जिसने विहिंग को किडनैप किया था, उन्हें देखकर वांगजी की आंखें गुस्से में लाल हो गई थी। अब वांगजी कोल्ड वॉइस में कहता है, इन सब की बॉडी को टुकड़ों में काट दो और तुम्हें पता है उसका क्या करना है। सॉन्गलैन धीरी आवाज़ में कहता है, यस किंग। अब वांगजी ने विहिंग को अपनी कार में बैठाया और उसे मैंशन से बाहर ले गया। जैसे ही वो मैंशन से कुछ दूरी में पहुंचा, उसे बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज़ सुनाई दी, क्योंकि उसने वैन मैंशन को ब्लास्ट कर दिया था। अब वांगजी अपनी डेंजरस वॉइस में कहता है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। लगभग 20 मिनट बाद वांगजी अपने मैंशन में पहुंचता है। उसने विहिंग को फिर से ब्राइडल स्टाइल में पकड़ा और उसे उसके रूम में ले गया। वांगजी विहिंग को बेड में लेटा देता है और उसके पास बैठकर विहिंग के गालों को प्यार से सहलाने लगता है। तभी वांगजी की नज़र अपने कपड़ों पर पड़ती है जो खून से सने हुए थे। उसने विहिंग को किस किया और शावर लेने के लिए चला गया। वहीं शू मैंसन में शूइंग चिल्लाते हुए अंदर की ओर जा रहा था। वो गुस्से में अपनी मॉम को बुला रहा था। उसकी आवाज़ सुनकर शोनेल अपने रूम से बाहर आती है। उसने काम वॉइस में पूछा, क्या हुआ? तभी सुइंग ने चिल्लाते हुए कहा, आपने ऐसा क्यों किया? ये सुनकर सोनेल कंफ्यूज और इरिटेट हो गई थी। वो भी गुस्से में कहती है, मैंने क्या किया? अब शुइंग कहता है, किसी ने विहिंग को किडनैप कर लिया है। ये सुनते ही शोनेल ड्रामा करते हुए कहती है, ओ तो ये बात है। शुइंग का गुस्सा 7वें आसमान में था। वो अपने दांत पीसते हुए पूछता है, क्या ये आपने किया है? शोनेल भी एक्सेप्ट करती है और बहुत ही कैजुअली कहती है, हाँ। सुएंग ने उससे पूछा, ये आपने क्यों किया? तभी सुनेल ने कहा, तुम्हारे लिए। ये सुनते ही शुइंग की आवाज़ धीमी हो गई थी। वो धीरे से बोलता है, मेरे लिए? क्या मैंने आपको ये करने को बोला था? ये सुनते ही शुनेल ने अपनी डेविल स्माइल में कहा, क्या मुझे तुम्हारे परमिशन की ज़रूरत है? अब शुइंग कहता है, मॉम, मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेरे मैटर से दूर रहो। ये मेरी फ़ाइट है और मैं इसे खुद से जीतूँगा। मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। ये कहकर शुइंग वहाँ से चला गया। शुइंग के जाने के बाद उसकी मॉम कहती है, ये तुम्हारे उस प्यार के लिए नहीं है, ये मेरा रिवेंज है और मैं इसे फुलफ़िल करके रहूँगी। वहीं वांगजी मैंशन में युआन मैंशन के अंदर भागता हुआ आ रहा था। तभी सॉन्गलैन उसे रोक लेता है। उसने पैनिक होते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें यहाँ से दूर जाने को कहा था। तभी युआन पूछता है, विहिंग कैसा है? इस बात पर सॉन्गलैन ने सॉफ्ट वॉइस में कहा, वो अभी भी अनकॉन्शियस है, लेकिन वो कुछ देर बाद ठीक हो जाएगा। तभी युआन उससे पूछता है, क्या मैं? उसने अपना सेंटेंस कंप्लीट भी नहीं किया था। सॉन्गलैन उसे मना कर देता है। अब सॉन्गलैन उसे कहता है, मुझे समझने की कोशिश करो। अगर किंग ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो वो तुम्हारी जान ले लेंगे। अब सॉन्गलैन उसे कहता है, मेरे साथ चलो। इस बात पर युआन उससे पूछता है, कहाँ? तभी सॉन्गलैन ने उसे टीज करते हुए कहा, हमारे घर। ये सुनते ही युआन का फेस रेड हो गया था,
लेकिन वो अपनी आंखें घुमाते हुए कहता है जो भी हो। ये सुनते ही सॉन्गलैन जोर जोर से हंसने लगा था। वहीं वांगजी मैंशन में वांगजी शावर लेकर रूम में आता है। विहिंग भी जाग चुका था। वो वांगजी का नाम लेकर उसे बुलाता है। जैसे ही वांगजी ने विहिंग की आवाज़ सुनी, वो तुरंत ही विहिंग के पास गया। अब वांगजी उसे बैठने में मदद करता है। अब वो विहिंग से कहता है, बेबी क्या तुम ठीक हो? ये सुनते ही विहिंग ने बोला, लंजा मुझे हॉट फील हो रहा है। ये सुनकर वांगजी कंफ्यूज हो गया था। वो कुछ समझ पाता तभी उसे कुछ फील हुआ। उसने विहिंग से पूछा, विहिंग क्या तुम अपनी हीट में हो? लेकिन विहिंग कुछ नहीं बोल पाता। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और उसे पेन होना स्टार्ट हो गया था। अब विहिंग कहता है, मुझे पेन हो रहा है। ये सुनकर वांगजी उससे पूछता है कहाँ पर? विहिंग ने अपने प्राइवेट पार्ट में इशारा करते हुए कहा, यहाँ। लेकिन वांगजी उसे समझाते हुए कहता है, विहिंग हम उसने इतना ही कहा था। विहिंग ने उसे किस करना स्टार्ट कर दिया। पहले वांगजी उसका रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, लेकिन कुछ टाइम बाद वांगजी ने भी रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर दिया। तभी विहिंग उसे प्लीड करते हुए कहता है, लंजा प्लीज़। लेकिन वांगजी उसे रिफ्यूज़ कर रहा था और कह रहा था, विहिंग हम ये नहीं कर सकते। लेकिन विहिंग की आंखों में आंसू देखकर लंजा उसे कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा लेकिन हम अभी नहीं करेंगे। ये कहकर वांगजी ने विहिंग को डीपली किस करना स्टार्ट कर दिया। उन दोनों की किस बहुत ज़्यादा हॉट और फैशन से भरी हुई थी। अब वांगजी किस करते करते विहिंग के नेक पर किस करने लगा और धीरे धीरे उसके निप्पल पर आ गया, जिससे विहिंग मौन कर रहा था। वांगजी ने विहिंग को अच्छा फील कराने के लिए उसकी पूरी बॉडी पर किस किया, जिससे विहिंग को धीरे धीरे शांति मिल रही थी। अब कुछ देर तक उनका मेकआउट सेशन चलता रहा, जिसके बाद विहिंग थक कर सो गया। अब वांगजी उसके फॉरहेड पर किस करता है और उसे प्यार से कहता है, अच्छे से सोना मेरी क्वीन। अब वांगजी बाथरूम में जाता है और एक गीला टॉवल लेकर आता है, जिससे उसने विहिंग को क्लीन किया। विहिंग को क्लीन करने के बाद वांगजी उसके फेस की तरफ जाता है और धीरे से उसकी आईब्रोज को टच करने लगता है। उसकी आईब्रोज को टच करने के बाद उसने विहिंग की नोज़ को टच किया, फिर उसके लिप्स को। अब वो धीरे से बोलता है, ब्यूटीफुल। अब वांगजी लो वॉइस में कहता है, तुम मेरे लिए ये सब डिफ़िकल्ट बना रहे हो। मैं तुम्हें बहुत ही बैडली चाहता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ तुम अभी रेडी नहीं हो, इसीलिए मैं इंतज़ार करूँगा और बहुत जल्द तुम मेरे होगे। अब वांगजी विहिंग को ब्लैंकेट से कवर करता है। अब वो विहिंग के बगल में जाकर लेट गया और विहिंग को हग करने लगा। अब वो विहिंग से कहता है, आई लव यू माई पिंक रोज़। इतना कह के वो भी विहिंग के साथ सो गया। अब दूसरे दिन वांगजी पहले उठ गया था। विहिंग अभी भी सोया हुआ था। सनलाइट उसके ऊपर पड़ रही थी। वांगजी अपने हाथ से सनलाइट को कवर करने की कोशिश करता है। तभी विहिंग मुस्कुराया, जिसे देखकर वांगजी बहुत ही प्यार से कहता है, क्यूट। अब विहिंग आंखें खोलता है और वांगजी को देखकर स्माइल करता है। वांगजी ने भी उसे देखकर स्माइल किया और प्यार से कहा, गुड मॉर्निंग माय लव। विहिंग भी स्माइल करते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग लंजा।
तभी विहिंग को कुछ याद आया, जिससे उसके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो रहे थे। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड हैप्पी रहिए। बाय बाय।